देखिए बेटा, आज हम नई वर्कशीट शुरू कर रहे हैं, वर्कशीट नंबर 41। ठीक है, बल तथा गति के नियम, गति का तीसरा नियम पढ़ेंगे। दो हम पहले पढ़ चुके हैं। जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमें जोड़े में होता है तो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तु में कार्य करते हैं, ऐसा क्यों होता है? पता है हमें कि देखो, हमारा जो बल होता है वो इधर लगता है और जोड़े में लगता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं। ये पता है हमें, बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ज्ञान ये सच है कि बल हमें जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यदि गति के तीसरे नियम पर आधारित है, किसके नियम पर आधारित है? गति के तीसरा नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। मतलब कि अगर हम किसी से बल लगाते हैं, किसी पे फोर्स लगाते हैं, तो वो चीज़ हमारी वापस हम पे थोड़ा सा फोर्स लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। होते तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये भी 1 और ये भी 1, लेकिन क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। एक इस दिशा में होता है और एक इस दिशा में होता है। मान लो है एक इस दिशा में और ये इस दिशा में। ठीक है, पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, जैसे फुटबॉल को किक मारने पर हमने क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाते हैं, जिससे हमारे पैर में चोट और दर्द महसूस होता है। कभी खेलने गए होंगे ना फुटबॉल, कभी देखा होगा आपने, आप बार बार फुटबॉल किक कर रहे हो, किक करो, घर आके ना आपके पैर में थोड़ा दर्द होता है, आपके अंगूठे में दर्द होता है। क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है, जब प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के मारे होता है ये। हम क्या बॉल पे क्या कर रहे हैं? हम क्रिया कर रहे हैं और हमारी वापस बॉल हम पे क्या कर रही है? प्रतिक्रिया कर रही है, जिससे हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है, अब देखते हैं गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, बताया मैंने, हर क्रिया के समान एवं विपरीत क्रिया होती है। मतलब अगर हम उस पर एक्शन करते हैं तो हम पे दोबारा से रिएक्शन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। यह दो विभिन्न वस्तु पर कार्य करती है। ठीक है, अब देखो, एक स्प्रिंग लिया हमने, तुला, ठीक है, को दूसरे स्प्रिंग तुला मतलब कि स्प्रिंग बैलेंस, मतलब इससे क्या होता है? स्प्रिंग में हम कुछ चीज़ लटकाकर उसको मेजर करते हैं, मतलब नापते हैं, उसको स्प्रिंग तुला कहते हैं। जिस पर चित्र अनुसार फंसाकर एक के ऊपर दूसरी हिस्से दीवार या किसी स्टैंड पर लगा देते हैं। ये देख रहे हो आप, ये स्टैंड पे लगा दिया हमने, एक हमारे पास ये है और एक हमने इससे जोड़ दिया, दूसरा वाला तुला जोड़ दिया। ठीक है, इन्हें धरती के समांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला बी को हाथ से खींचे। हमने क्या करा? इसको हाथ से खींचा। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, इसको हमने हाथ से खींचा। हम मापते हैं, दोनों में बल का माप बराबर परंतु विपरीत है। क्या हो रहा है? जो हमारा बल है वो है तो सेम, लेकिन क्या है? विपरीत दिशा में है। क्या है? विपरीत है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से खींच रही हूँ तो क्या हो रहा है? हमारा बल जो हो रहा है यहाँ से बढ़ रहा है, उसका क्या हो रहा है? यहाँ से बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जितना क्रिया बल ए पर बी पर लगाता है, उतना ही प्रतिक्रिया बल बी ए पर लगाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं गति के तीसरे नियम में दैनिक जीवन में उपयोग। खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। क्या होता है कि जब दो लोग भाग रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा गए तो दोनों को चोट आती है ना। क्यों? हमने उस पर धक्का बल लगाया और उसने भी हम पर बल लगाया, तो इसलिए हमें चोट आई। एक बंदा यहाँ से भाग रहा है, एक यहाँ से भाग रहा है, दोनों में धड़ाम क्या होगी? टक्कर हो गई और हम दोनों को ही चोट लगी, क्योंकि हमने उस पर बल लगाया और उसने भी हम पर बल लगाया, इसलिए चोट लगी। ठीक है, तो कि बल क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं और दोनों आपस जोड़े में लगते हैं। ठीक है, पथ पर चल पाना। हम एक चलते हैं, जैसे मान लो कि फर्श पर चल रही है ना, हम क्या करते हैं? चल रहे हैं, हम क्या करते हैं? पीछे की तरफ धकेलते हैं। हम धरती को क्या करते हैं? पीछे की तरफ धकेलते हैं। हम जब हमारा पैर जब धरती पे पड़ता है तो धरती से भी एक फोर्स लगती है, जिससे हम चल पाते हैं। ठीक है, हम धरती पे फोर्स लगाई, पैर रखा, ठीक है, बल लगाया, उसने भी हमारे पे बल लगाया और हमें आगे की तरफ धकेला। तो ये क्या हो गया? ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो गया। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं, ऐसे मारते हैं ना बंदूक पकड़ के, हाथ में भी हमारे सेम फोर्स लगती है ना, हमारे हाथ में भी झटका लगता है। क्यों? गोली आगे से निकली, ठीक है, और उस पर फोर्स लगी और हमारी बॉडी पे भी फोर्स, गोली पे फोर्स लगी और हमारी बॉडी पे भी फोर्स लगी। ठीक है, बल लगा, तो इसलिए हमारी जो हमारा हाथ में वो झटका खाता है। देख रहे हैं आप, ये रपी है ना। रॉकेट का ऊपर उठना। रॉकेट क्या करता है? रॉकेट धुआं छोड़ता है। ठीक है, क्या होता है?
रॉकेट हमने रखा, उसमें से देखते हैं ना एकदम धुआं सा निकलता है, तो क्या होता है उसमें से प्रेशर बनता है, वो फोर्स क्या बल लगा, धरती पे क्या लगाता है, बल लगाता है, और धरती क्या होती है उस पर बल लगाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उड़ता है। देखो नीचे की तरफ बल लगाया, ठीक है, और ये धरती का नीचे की तरफ बल लग रहा है, धरती से नीचे ऊपर की तरफ बल लग रहा है, तो इसलिए हमारा रॉकेट उड़ जाता है। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव को पीछे की ओर गति करना क्या होता है। अब देखो ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, बोट है इसके पास, बोट को क्या कर रहा है, ये बोट पैर रख रहा है और उसको पीछे की तरफ इसने धकेला, और बोट ने जो फोर्स थी उसके आगे की तरफ उसको धकेला, मतलब इसने तो पीछे की तरफ पाँव में फोर्स लगाई है ना, पीछे की तरफ लगाई, और जो उसने बोट ने क्या करा, आगे की तरफ हमें फोर्स लगाई, और इसलिए हम आगे उतर पाए। ठीक है, ठीक है, आगे की तरफ गति कराई, समझ में आया। तो ये पीछे की तरफ गति लग रही है और आगे की तरफ भी लग रही है, इसलिए बोट पीछे चली गई और हम आगे आ गए। ट्रैम्पोलिन में खेलते हुए कूदने पर वापस उछलना, देखो क्या करते हैं हम कूदते हैं, नीचे कूदते हैं, और क्या होता है सेम फोर्स ऊपर लगती है, इसलिए हम ऊपर दोबारा से उछल जाते हैं। ट्रैम्पोलिन पे ऐसा होता है, नीचे की तरफ क्या होता है इतना वो फोर्स लगाता है, हम ऊपर से कूदे फोर्स लगा के, और नीचे से हमारे पास उतनी फोर्स आई, हम बेड पे गिरते हैं ना, कभी देखा बेड पे छलांग ऐसे गिरते हैं हम, ऊपर लेट एकदम छलांग मारते हैं तो ऊपर हम हो जाते हैं, हम क्यों उछलते हैं, क्योंकि नीचे से भी सेम फोर्स लग रही है, बल लग रहा है जितना हमारे ऊपर से फोर्स लग रही है। गेंद पर दीवार मारने पर परिवर्तित होना, दीवार पे हम गेंद मारते हैं, उस पर हम बल लगा रहे हैं, और दीवार वापस हम पे बल लगा के वो गेंद को हमारी तरफ ही फेंक रही है। ठीक है, अब देखो नए क्वेश्चन देख लेते हैं। गति का तीसरा नियम लिखिए, ये हम लिख देंगे। ठीक है, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? नहीं। अगर वहाँ फोर्स ही नहीं होती तो हम लिखते कैसे, चिकना नहीं होता वो, हम लिख ही नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होता है, घर्षण बल होता है। अगर हम देखें तो कागज़ के अंदर पेन में कौन सा बल होता है, घर्षण बल होता है, वो हमें लिखने देता है। एक सैनिक राइफल से गोली दागने के पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? क्यों? ताकि जो अगर वो कंधे से नहीं सटाएगा ना तो वो क्या करेगा, अपने हाथ में से गोली मारेगा तो उसका हाथ में बहुत तेज़ झटका आएगा और उसके हाथ में बहुत तेज़ चोट लग सकती है, इसलिए वो क्या करता है पहले कंधे पर सटा लेता है, ताकि जो फोर्स लगे, जो बल लगे पीछे को, वो थोड़ा कम हो जाए और उसके कंधे पे चोट ना आए। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए, या आप खुद लिखेंगे, खुद सोच के लिखेंगे। ठीक है, कि हमारा तीसरा नियम है हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, तीसरे नियम की मदद से हम चलते हैं ना, ऊपर मैंने बताया था अभी आपको, हम चलते हैं तो क्या होता है, आगे की तरफ हम बल लगाते हैं धरती पर। ठीक है, अब क्रिया बल फर्श के नीचे और पीछे की ओर धकेलना, प्रतिक्रिया बल फर्श के ऊपर और आगे की ओर धकेलना। ठीक है, मतलब कि हम फर्श पे हम बल लगा रहे हैं और उनको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तो क्या हो गया, क्रिया कर रहे हैं और प्रतिक्रिया के बारे में हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? खुद से लिखना है आप।